केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे वे शहर के नक्षत्र गार्डन पहुंचे, जहां पर विजयवर्गीय का पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था। कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात के बाद उन्होंने कुछ देर तक उनके साथ चाय पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पंजाब और अन्य राज्यों में कांग्रेस को लेकर चल रही उठापटक को लेकर कहा कि कांग्रेस आंतरिक कलह से त्रस्त है और कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो चुका है और उसके पति पंजाब में और साथ ही में देश भर में कहीं दिखाई देती है। साथ ही में कांग्रेस जगह जगह अप्रासंगिक हो गई है। इस कारण से यह घटनाएं घट रही है। किसान आंदोलन पर लेकर उन्होंने कहा, किसान के बारे में जो बात होती है उस मामले में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मत है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद पीएम के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक और किसानों के इस निर्णय को लिए गए कि जिससे किसानों की आमदनी दुगनी हो रही है। किसान आंदोलन के कुछ यूनियन से हमारे 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन उन्हें हमारे प्रस्ताव पसंद नहीं आए। मम्मा मौसी लोग आए बाहर राम बाबू से मुलाकात हो गई थी, राम से भी जल्दी करवा दो चाय। एक काम करो, हाँ यही कर लो एक बार। बाइक ले लो, बाइक ले लो एक बार। मौसी लोग आए बाहर से। राम बाबू से मुलाकात हो गई थी, राम से भी इसी ने बताया मुझे। हाँ आपको याद कर लीजिए, आपको याद कर लीजिए। और उनसे जब तक बात ना हो तब तक उन्होंने क्या कहा है उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। व्यक्तिगत बात जा रहा है, शराबबंदी को लेकर के आपको लगता है अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिस तरीके से इसका दुष्प्रभाव भी? देखिए, दरअसल क्या होता है कि कुल मिला के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए सामाजिक अभियान और आध्यात्मिक अभियान चलाने की आवश्यकता है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में देश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जिस तरह से वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा जा रहा है, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में उनकी चर्चा चल रही है, और जिस तरह से जन्मदिन का पूरा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के तो नेता हैं ही, लेकिन वो वैश्विक नेता भी हैं। उन्होंने अपने कृतित्व और व्यक्तित्व और भारत की ताकत को पूरे विश्व के राजनीतिक पटल पर ऐसे प्रतिष्ठापित किया है जिससे निश्चित रूप से भारत की प्रतिष्ठा और भारत की साख बढ़ी है। और आज हम सब इस बात पर गौरव कर सकते हैं कि आज दुनिया का कोई भी राजनीतिक दृष्टि से विचार करने वाला संगठन हो, वो जब अपना एजेंडा तय करता है तो भारत को किसी भी रूप में इग्नोर करने की स्थिति में नहीं। ये हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है और मैं समझता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की सदी होगी। भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम सब लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में ताकत से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ भी कुछ बदलाव की संभावना है। आपको लगता है कहीं न कहीं कुछ बदलाव के संकेत हैं? मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। मोहन भागवत जी चेहरा दिखे, मतलब हाँ वो हाइट दिख जाना चाहिए भाई। नीचे का कांग्रेस आंतरिक कलह से त्रस्त है और कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो चुका है। उसकी परिणति पंजाब में और देश भर में कहीं कहीं दिखाई देती है।
सिंधियों के मसले पर जो है दिल्ली पहुंच गए हैं, ये सिंधियों भी दिल्ली पे पहुंच गए। नहीं, मैंने कहा ना कि कुल मिला के कांग्रेस का नेतृत्व तो अप्रासंगिक हो गया है और कांग्रेस जगह जगह आंतरिक कलह से त्रस्त है, उसके परिणाम स्वरूप ये सब घटनाएं घट रही हैं। तो सर पंजाब के डेवलपमेंट से सर किसान आंदोलन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपको लगता है कि सीएम चेंज होंगे? देखिए, दरअसल क्या है, किसान के बारे में जो बात होती है उस मामले में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा स्पष्ट मत है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक और किसानों के हित के निर्णय लिए गए, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है, किसान प्रसन्न महसूस कर रहा है, किसान मुनाफे में आ रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो मोदी जी के आने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करना शुरू किया गया। एमएसपी भी बढ़ी और एमएसपी पर खरीद भी बढ़ी। खेती के क्षेत्र में जो गैप्स बाकी थे, उन गैप्स को भरने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया गया, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्य सरकारों ने हमको प्रस्तुत किए और बैंक्स ने 5,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। उस पर काम प्रारंभ हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, उसके माध्यम से भी किसानों की आय में सहायता हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि में 11.5 करोड़ किसानों को 1,58,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में अभी तक जाना अपने आप में ऐतिहासिक है। जहाँ तक कृषि सुधार कानूनों का सवाल है, पूरा देश कृषि सुधार कानूनों के साथ खड़ा हुआ है। जहाँ तक कुछ यूनियन का सवाल है, उन यूनियन से सरकार ने 11 दौर की वार्ता की है, उनको हमारा प्रस्ताव पसंद नहीं आया, तो हमने उन्हें कहा है कि वो दूसरा उनका कोई प्रस्ताव हो तो लेकर आए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।